आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, सभी को सबसे पहले बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो। और आज कवर करेंगे हम सभी 13 और 14 जुलाई के करंट अफेयर। इस क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास नहीं जाता है, इसीलिए क्लास न सुबह 8 बजे वाला मैं प्रीमियर लगा दे रहा हूं, ताकि सभी के पास ये नोटिफिकेशन चला जाए और किसी का भी करंट अफेयर क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। और एक बात याद रखिएगा, अगर अपने लाइफ को समझना है ना, तो एक बार पीछे देखो कि आपने क्या क्या गलती किया है जिसके वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आगे बढ़िए, आगे देखो। तब कहने का मतलब है ना, मैं बराबर क्या बोलता हूं, आपने आज तक क्या किया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अभी आप क्या कर रहे हैं ना, इससे फर्क पड़ेगा आपके आने वाले कल में। तो एक बार पीछे देख लो कि आपने गलती क्या क्या किया है, उससे सीख ले लो और आज जी जान से मेहनत करो, ताकि आपके आने वाला जो कल है ना वो बहुत खूबसूरत हो। और डेली मैं बराबर क्या बोलता हूं, करंट अफेयर क्लास सुबह डेली 15 से 20 मिनट काफी है आपके एग्जाम के लिए, हर एक पॉइंट को कवर करते हुए। क्योंकि ये नहीं कि सुबह का क्लास ही मैं 1.5-2 घंटे क्लास देख ले रहा हूं और सारा दिन अभी बाकी है तो सारा दिन बस सो रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो सुबह कम समय में करंट अफेयर कवर करो, ताकि सारे दिन पढ़ाई के लिए दिमाग आपका जो है वो फ्रेश रहे। तो आज का फटाफट पहला क्वेश्चन हमारे सामने, और एक बार क्लास के टाइमिंग को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, फेडरल बैंक, जो फेडरल बैंक है उसके एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे बना दिया गया है अगले 3 साल के लिए फेडरल बैंक का, एकदम याद रखिएगा, श्याम श्रीनिवासन। यानी श्याम श्रीनिवासन को अगले 3 साल के लिए फेडरल बैंक का सीईओ और एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक जो है वो बना दिया गया है। और फेडरल बैंक का गठन कब हुआ था, स्थापना, तो 13 अप्रैल 1931 को, और इसका मुख्यालय केरला में है। और एक बात, हर एक बैंक का टैग लाइन भी आपको पढ़ना है, और 10-15 मिनट में ही सब कवर करवा देता हूं। एक बार मेरे साथ साथ बोलो, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। मैंने माइक में क्या बोला जोर से, आप एक बार अपने दिमाग में बोलो, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। यह फेडरल बैंक का जो है वो हेड क्वार्टर है। 1931 में गठन हुआ था और केरला इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, एक किताब लॉन्च किया गया है, और जो जिस लेखक के द्वारा लॉन्च किया गया है ना, अक्सर इनकी किताब को लेकर एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो याद रखिएगा, क्या नाम है इनका, जयराम रमेश। इनके द्वारा ना एक पुस्तक लॉन्च किया गया है, जिस पुस्तक का नाम है द लाइट ऑफ द एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। एकदम दिमाग में एक बार आहिस्ता आहिस्ता बोल दो, ताकि ये चीज ना आपके दिमाग में गूंजे। द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। किसने लिखा है, जयराम रमेश ने लिखा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। आपको पता है जो नया मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, बहुत सारे मंत्री का जो मंत्रालय था वो बदल दिया गया है, लेकिन यह मंत्रालय नितिन गडकरी जी के पास सुरक्षित है। और इन्होंने क्या किया है ना, भारत का पहला निजी, एकदम याद रखिएगा, एलएनजी प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। कहां पर, एकदम याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन 110% ये देखने को मिलेगा, नागपुर, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में लोकसभा सीट भैया 48, राज्यसभा सीट 19। महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम भैया भगत सिंह कोश्यारी। उद्धव ठाकरे यहां के कौन है, मुख्यमंत्री है, मुंबई राजधानी है। और यहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो दीपंकर दत्ता। मैंने क्या बोला, दीपंकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। देखो, हर क्वेश्चन को कवर करो कम समय में, क्योंकि सुबह सुबह उठकर करंट अफेयर ना एकदम कम समय में पूरा हो जाए और सारा दिन पढ़ने के लिए दिमाग में जो है वो ताकत भी रहे। और याद रखिए, क्लास रोज सुबह में 8 बजे चलता है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला क्या बोला है, क्रिप्टोगेमिक उद्यान
का उद्घाटन कहां पर किया गया? अब आप सभी बोलेंगे भैया ये क्रिप्टोगैमिक है क्या? देखो बहुत सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं ना, अलग अलग बहुत सारे पौधे को यहां पर रखा गया है, 50 जाति के पौधे को यहां पर रखा गया है। कौन से पौधे को भैया? ये क्रिप्टोगैमिक होता क्या है ये थोड़ा बताइए ना। सुनिए मेरा बात ध्यान से। जिस पौधे में फल नहीं होता है, जिस पौधे का कोई बीज नहीं निकलता है, उस पौधे को क्या बोलते हैं? जैसे फंगी, लिचेन, लाइकेन बोलते हैं। ये सब पौधा का पूरा एक जाति का समूह जो है इस क्या उद्यान में रखा जाएगा। इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? भारत का पहला है देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है, एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इथोपिया। इथोपिया जो देश है ना, इसके नए प्रधानमंत्री के लिए चुना गया है और इनका यह दूसरा कार्यकाल है। इनका नाम क्या है? अबे अहमद, ऑप्शन नंबर सी। अगर एग्जाम में पूछे इथोपिया का नया प्रधानमंत्री या दूसरे कार्यकाल के लिए नया प्रधानमंत्री चुना गया, उनका नाम क्या है? तो क्या बोलेगा? अबे अहमद। और इथोपिया का राजधानी क्या है? एडिस अबाबा, ठीक है। और इथोपियन बीर ये मुद्रा इस्तेमाल करते हैं। क्या है? एक बार राजधानी बोल दीजिए। तो राजधानी बोलिएगा एडिस अबाबा, और इथोपियन बीर यहां पर मुद्रा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट। इटली का जो नौसेना है और भारत का नौसेना जो है एक संयुक्त अभ्यास किया है। कहां पर किया है? तो यह पढ़ लीजिएगा पहले। यह अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया है? तो टायरानीम सागर में, ठीक है। टायरानीम सागर में ये युद्ध अभ्यास का जो किया गया है। और एक बात, किसके साथ? इटली के साथ। तो इस युद्ध अभ्यास में, समुद्री जो अभ्यास किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, उसमें भारत का कौन सा जहाज गया था? आप बताना है ताकि वो अभ्यास कर सके। एकदम याद रखिएगा, आईएनएस तबर, एकदम आईएनएस तबर अब जो है ना, यही गया था अभ्यास के लिए, एकदम याद रखिएगा। और इटली के बारे में थोड़ा पढ़ लो। इटली का राजधानी रोम, मुद्रा यूरो है, और सेर्गियो मैट्रेला यहां के राष्ट्रपति का नाम है। अच्छा एक बात और बताइए, भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाते हैं? तो भैया ये भी थोड़ा याद दिला दीजिए। 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस, यानी इंडियन नेवी डे। और एक बात, भारतीय नौसेना के प्रमुख का नाम क्या है? करमबीर सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूट रहा है, देख रहे हैं? और कोई क्वेश्चन ऐसा जिसके बारे में अच्छे से आपको समझ में नहीं आ रहा है? मैं डेली बोला हूं, कम समय में फटाफट करंट अफेयर कवर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 2021 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली बार कोई अफ्रीकी अमेरिका नागरिक है जो ये प्रतियोगिता जीता है। भैया ये कैसा प्रतियोगिता है भैया? स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। इसमें ना हार्ड वर्ड दिया जाता है, उसका स्पेलिंग बोलना होता है, एकदम कठिन से कठिन वर्ड जिसका स्पेलिंग आपको बोलना रहेगा, ठीक है। इस प्रतियोगिता को जीता किसके द्वारा गया है? तो जैला अवंट डैड के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एक किताब लॉन्च किया गया है इस मैडम जी के द्वारा। किताब का नाम क्या है? प्रेगनेंसी बाइबल। देखो अब आप सभी को पता है करीना कपूर हर महीने प्रेग्नेंट होती रहती है, हर महीने बोल रहा हूं यार। इन्होंने ना एक किताब लिखा है, किताब का नाम क्या है? बस याद रखिएगा, किताब का नाम है प्रेगनेंसी बाइबल। इस किताब को लिखा गया करीना कपूर खान के द्वारा। अब बेटा कौन है? तैमूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला देखने को मिलेगा। 2021 का कोपा अमेरिका जो फुटबॉल का प्रतियोगिता है वो किसने जीता है? ब्राजील को हराकर 1-0 से। तो अर्जेंटीना ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और अर्जेंटीना के लिए कौन खेलता है? वर्ल्ड का सुपरस्टार खिलाड़ी लियोन मेसी, ठीक है। तो याद रखिएगा एकदम, 2021 का कोपा अमेरिका प्रतियोगिता फुटबॉल का किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। और एक बात, अगले भाग में यह भी पढ़ लेना, अगले क्वेश्चन में, कि 2020 का जो प्रतियोगिता था, अभी 2021 में हुआ है, तो 2020 का यूरो कप
ये भी फुटबॉल से जुड़ा है। ये किसने जीता? इटली ने जीता है। किसने? इटली ने। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। पहले क्या हुआ था ना, 90 मिनट का जो टाइम मिलता है उसमें एक एक के बराबरी में था, लेकिन उसके बाद विजेता का फैसला जो है ना वो पेनाल्टी के द्वारा किया गया और उसमें इटली जीत गया इंग्लैंड को हराकर। एकदम याद रखिएगा, कोपा अमेरिका किसने जीता है? अर्जेंटीना। और यूरो कप इटली ने। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि यूरो कप, जो यूरो कप हुआ था, किसने जीता यूरो कप? इटली ने। उसमें गोल्डन बूट का, यानी सोना का जूता मिलता है ना, यह पुरस्कार किसको दिया गया है? यूरो कप में गोल्डन बूट दिया जाता है तो पुर्तगाल के कैप्टन और वर्ल्ड का फेमस खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया। सबसे ज्यादा गोल मारे थे इस बार के यूरो कप में। टोटल कितना? 5। और मेसी कितना मारे थे? तो मेसी 4। लेकिन इनका 5 गोल कोई काम का नहीं है, क्योंकि मेसी 4 गोल मारकर अपना देश को जिता दिए। समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा आप सभी, 2021 के यूरो कप में गोल्डन बूट का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। अब कोपा अमेरिका में ना गोल्डन ग्लव दिया जाता है, मतलब जो गोलकीपर होता है ना, गोलकीपर फुटबॉल में, उसको गोल्डन ग्लव का पुरस्कार दिया जाता है। तो 2021 का कोपा अमेरिका में, कोपा अमेरिका का पट्टा किसने? अर्जेंटीना ने। तो ये अर्जेंटीना ने तो 21 का कोपा अमेरिका में गोल्डन ग्लव का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अर्जेंटीना के गोलकीपर, जिनका नाम क्या है? एमिलियानो मार्टिनेज, इनको दिया गया है। देख रहे यही है। और ये किस क्लब के लिए खेलते हैं? आर्सेनल के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले घोषणा किया है कि बिजली गिरने से मरने वाले लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी? किसने बोला? राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है भैया। राज्यपाल कलराज मिश्रा है। ठीक है। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश का नाम इंद्रजीत महंती है। जयपुर राजधानी है। एकदम दिमाग में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। क्यों भैया? बताते हैं। जूनियर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय मतलब ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेनिस से। देखो, टेनिस में अगर भारत की तरफ से कोई जीत रहा है इतना बड़ा खिताब ना, ग्रैंड स्लैम, वो भी, तो भाई बहुत गर्व की बात है। पहली बार ये कारनामा ना 1954 में किया गया था। किसके द्वारा? तो ये कारनामा किया गया था रामानाथन कृष्णन के द्वारा। ठीक है। तो भैया अभी क्यों बता रहे हैं? अभी इसलिए बता रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को हम रिलेट किए हैं इस क्वेश्चन से। 2021 का जो प्रतियोगिता जीता गया है ना, वो समीर बनर्जी के द्वारा जीता गया है। यह हालांकि इनका जन्म भारत में हुआ, लेकिन बाद में अमेरिका में जाकर रहने लगे। तो एकदम याद रखिएगा आप सभी, 2021 का ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो समीर बनर्जी ने। जूनियर बच्चों वाला का गेम। ठीक है। और एक बात और बताइएगा आप सभी, परसों हम आपको पढ़ाए थे कि 2021 का विंबलडन किसने जीता है पुरुषों में? तो आपका नोवाक जोकोविक, जो सर्बिया के हैं। और महिलाओं कैटेगरी में तो एस्ले बार्टी, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। एकदम याद क्वेश्चन रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सीरम इंस्टीट्यूट्स। सीरम इंस्टीट्यूट्स का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? आधार पुणे वाला, जिनकी कंपनी कोविशील्ड का निर्माण करती है। ठीक है। जो वैक्सीन है कोविशील्ड का, उसका निर्माण कौन कंपनी कर रही है? तो सीरम इंस्टीट्यूट। उसके मालिक कौन है? आधार पुणे वाला। कोविशील्ड कहां का वैक्सीन है? तो भैया ब्रिटेन, इंग्लैंड का। भारत में आते आते उस वैक्सीन का नाम क्या हो जाता है? कोविशील्ड। और उसका निर्माण आधार पुणे वाले की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट कर रही है। अब सीरम इंस्टीट्यूट क्या बोला है कि सितंबर 2021 में ना भारत में किस टीके का निर्माण शुरू करेगी कोविशील्ड के अलावा? तो स्पुतनिक 5 का, ऑप्शन नंबर डी, जो रसिया की वैक्सीन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मर्त्य कवचम अभियान शुरू किया है? एकदम याद रखिएगा, मथुरा होगा, मथुरा कवचम कैंपेन। एकदम याद रखिएगा। जितने भी आशा वर्कर होती हैं ना,
जो टीका वगैरह लगाती हैं पोलियो का घूम घूम कर घर घर, वो आशा वर्कर ना जितनी भी प्रेग्नेंट महिला है उनको उत्साहित करेगी, उत्साहित करेगी ताकि वो वैक्सीन ले पाए। और ये योजना कहां पर लागू किया गया? केरल में। कहां पर? केरल में, जहां के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ट्विटर के द्वारा भारत में निवासी शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत में ना अगर ट्विटर को लेकर कोई प्रॉब्लम होता है उसके लिए एक अधिकारी बैठा रहता है, हेड, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ग्रीवेंस ऑफिसर, यानी जो शिकायत करता है ऑफिसर है ट्विटर का। किसे बनाया गया भारत के लिए? तो विजय प्रकाश, क्या? विनय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी। और आपको पता होगा ट्विटर का सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी। क्या नाम है ट्विटर के सीईओ का नाम? तो जैक डॉर्सी भैया ट्विटर का सीईओ है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नेपाल के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। याद रखिएगा, नेपाल के नए प्रधानमंत्री का नियुक्ति किया गया। नेपाल का राजधानी क्या? काठमांडू। नेपाल का मुद्रा क्या है? नेपाली रूपी। और नेपाल के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो एकदम याद रखिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं, शेर बहादुर देउबा। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा आज का करेंट अफेयर का क्लास। बहुत जल्दी खत्म कर दिए ना। एक भी क्वेश्चन छूटा आप सभी का? डेली सुबह 8 बजे कवर करवा देंगे और उसका सारा पीडीएफ ना थोड़ी देर के बाद आपको सक्सेस की 98 की टेलीग्राम वाले ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। तो एक बार डाउनलोड कर करना आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा, एक बार पूरा दिमाग में छप जाएगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और आपका दिन बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ हमेशा की तरह 2 लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी और अपने पापा का भी। धन्यवाद।